यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं था कि मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैम यहाँ पे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज खुले कि यहाँ की लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े। और इस करवी क्षेत्र जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे लड़कियों को पूरी सुख सुविधा यहीं पे मिलनी चाहिए। और मैं अधिकतर देखती हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं और उनको डॉक्टर तुरंत रिफ़र कर देते हैं इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ पे एक ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था भी होना चाहिए जिसकी वजह से यहीं पे सारा हो जाए, क्योंकि 70 से 80% लोग जब वहाँ जाते जाते बीच रास्ते में उनकी जान चली जाती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक ऐसी सुविधा भी होना चाहिए। और आपने महिलाओं को इतना प्रोत्साहन देते हुए इतना अच्छा काम किया है, उनको आपने स्कूटी और मोबाइल बांटने का भी संकल्प लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम, यहाँ आकर के आपने बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद तान्या जी, आपने एक बहुत अच्छी बात पूरे मुझे लगता है चित्रकूट के लिए कही कि हाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अब मैं अनुरोध करूंगी निर्मला भारती जी, पूर्व जिला पंचायत खडेहा से आई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आएं और अपने विचार रखें। आप सब लोग जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी। दीदी मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगी। पिताजी 2 बीघे के काश्तकार हैं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हम 4 बहन 1 भाई हैं। हमें शिक्षा के लिए उन्होंने ये बात कहा था कि शरीर का एक एक कतरा बेचना पड़ेगा तो बेचूंगा, लेकिन अपनी बेटियों को शिक्षित करूंगा। बहुत अच्छा। BA करवाए, LLB करवाए, LLM करवाए, MSW करवाए, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मैं ये सब पढ़ाई पढ़ी और दलित समुदाय की बेटी हूं। मैं चमार परिवार से बेटी हूं। चमार परिवार में जन्मी, निर्धन परिवार में जन्मी। ऊपर वाला ने जन्म तो दे दिया, हुनर दे दिया, प्रतिभा दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे धन से निराश कर दिया। मैं जब 14 साल की थी तब से मैं संघर्ष करती हूँ दीदी अपने बस्ती के। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सब ने देखा होगा, यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आपने किया है। और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ा। एक बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही हैं, आप सब कर रही हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है। उद्योगों का अभाव है, रोजगार नहीं मिलते।
कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की, उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है। उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए?